अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। आज की जो ख़बरें हैं बहुत ही ज़्यादा हौलनाक भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जिसको सुन के एक आम इंसान की जो रूह है वो कांप जाती है। ईरान की सूरत हाल हमारे सामने ही है कि किस तरह वहाँ पर बार बार अटैक्स किए जा रहे हैं, मगर अब एक स्पेशल जो ट्रांस आया है अमेरिका की तरफ से, ट्रंप साहब की तरफ से, ईरान पर आज होने वाला हमला अब तक के शदीद तरीन हमलों में होगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा अमेरिका ने ईरान को मुकम्मल शिकस्त तक हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ईरान की जो नई क़यादत आई है उसे भी मार दिया जाएगा। ट्रंप का ईरान की आइंदा क़यादत को भी मारने का ऐलान कर दिया गया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान, हुकूमत बुखलाहट का शिकार, क्या तालीमी इदारे बंद करना हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली है? ये आज के चंद अहम टॉपिक्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जी नदीम खान शेरवानी साहब, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, और उनके साथ मौजूद है जी फैसल मलिक साहब, जो कि तजिया निगार हैं और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं। इनसे भी आज हम ओपिनियन लेते हैं। सबसे पहले नदीम खान साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है वो ये कि अब तक तो जो चल रहा था, अटैक्स हो रहे थे दोनों तरफ से, मगर ईरान का बहुत नुकसान हुआ। उसके अलावा जो भी ईरान ने किया सबके सामने ही है, अपने जो बरादर ममालिक है उनके साथ जो भी मामला चल रहे हैं। मगर अब इस तरह का ट्रांस सामने आया है इनके वज़ीर दिफा की तरफ से कि अब तक का सबसे बड़ा अटैक होने जा रहा है। क्या ये हिकमत अमली तब तक वो अख्तियार किए रखेंगे जब तक ईरान को फना करने के सिस्टम में, या फिर ये रजीम चेंज के एक स्लोगन के साथ आए थे? चाहते क्या हैं असल में ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़ाहिर अफसोस करता हूँ जो वहाँ पे जो बर्बरियत हुई, और मेरा ख्याल है सैकड़ों बच्चियाँ जो थीं ईरान में शहीद कर दी गई। और उसके अलावा जब मैं मुबारकबाद भी देता हूँ ईरानी कौम को कि उन्होंने जो मुश्तबा ख़ामना ही है वो उनको जो है उन्होंने सेलेक्ट किया है अपना रहबर के तौर पर। जो सर आपका क्वेश्चन है कि अमेरिका क्या कह रहा है, ये ट्रंप जो है ना वो क्या करने जा रहा है। देखिए जितने यू टर्न इस बंदे ने लिए है ना, ये पता नहीं किस टाइप का बंदा है कि क्या करेंगे आप। जो है ना, आपने कोशिश कर ली रजीम चेंज करने की। मुझे ये बताएं कि जैसे पाकिस्तान में इनको कठपुतली मिली हुई है, इस तरह की उन्हें क्या समझते हैं कि वहाँ ईरान में भी मिल जाएंगे उसको। वहाँ पे जो है वो कौम है, एक ईरानी कौम जो है वो वहाँ पे जो है वो यकजा है और खड़ी है। जब ये वहाँ पे अटैक कर रहा था, ईरानी कौम जो है वो रोड्स के ऊपर थी, और जो है इसराइल में आप देखें कि उनके बंकर में वो जो है वो लोग छुपे हुए हैं। तो इनका मकसद जो है वो ये नहीं था स्टेट, उसका तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है ना ये जो ट्रंप है। इसको ये समझ नहीं आ रही। इसने क्या किया, मैं पीछे चला जाता, 2004 की बात है जब इन्होंने इराक पे जो है ये अटैक किए। तो उस वक्त ये समझ रहे हैं कि शायद उसी तरह का इन्होंने अभी भी की है, सारी स्ट्रेटेजी वही है। लेकिन आफ्टर 22 ईयर जो है यहाँ पे चेंज हो गया सारा कुछ। अब जो है ना ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इनकी जितनी भी इस वक्त एक्टिविटी ये चल रही है, मैं समझता हूँ कि जब चाइना रशिया वो सारा सैटेलाइट के जरिए इसको जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और जो इनकी स्ट्रेटेजी है सारी वो देख रहे हैं। ये जंग की बात करते हैं, ये तो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। और नाकाम क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इन्होंने कोशिश की कि वहां पे जो है हम स्ट्राइक करते हैं, वहां पे हम बमबारी करते हैं ताकि कौम जो है वो वहां से जो है वो किसी किस्म की जो है पोलराइजेशन होगी, वो नहीं हुई। तो इसमें जो ये जंग जो है वो कह रहे हैं कि आगे ये चलनी है, और एक टाइम आएगा, मैं जो है ना ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ऐसे ही होना इंशाल्लाह ताला। जैसे यहाँ पे ये जो काठपुतली है पाकिस्तान पे इन्होंने मुसल्लत की थी, और ये साबित हो गया साइफर वाला कि अमेरिका जो है जहाँ पे चाहता है वो जिस तरह से भी रजीम चेंज करता है। तो ये मादुरो या वो जो है वेनेजुएला नहीं। अच्छा सर, मेरी बात सुनिए, आपने लफ्ज यूज किया कठपुतली, इसका क्या यहाँ पर लॉजिक है, क्या मतलब क्या, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन एलैबोरेट करें। इसका मैं कठपुतली का आपको बता देता हूँ। कठपुतली का जो है सबसे वाज़ेह जो एग्जांपल है वो शहबाज शरीफ है। इस टाइम जो है पहले वो स्टिक कर्दली था, अब जो है वो मैं समझता हूँ कि जूस कर्दली और अमेरिकन जो रजीम है उसका कर्दली हो गया हुआ है जब से उसने सलूट किया। और मैं समझता हूँ कि शर्म से सारे झुके हैं जो उम्मत मुसलमान की। जो कठपुतली है वो ये एग्जाम्पल है। कठपुतली क्या आती है कि जैसे वो जो रजा पहलवी का बेटा है जिसको इन्होंने तैयार किया हुआ था कि हम आपको भेजेंगे, और आप फिर से जो है ना वही जो इनकलाब से पहले वाला ईरान था वो ख्वाब देख रहे थे। तो ये कठपुतली होती है, जैसे वो कहेंगे वैसे करते जाएं। अब यहाँ पे मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में जो है अब उसने सैंक्शंस उठा ली हैं कि जी वो तेल की जो प्राइसेस बढ़ रही हैं। अच्छा वैसे सर आप बात ये कह रहे हैं कि कठपुतली वाली बात कर रहे हैं, मगर किसी की जरूरत नहीं हुई इधर एक धमाका भी करने की। नहीं इसके पीछे भी क्या क्या कठपुतली हम इसमें बात ये है कि वो जो चाह रहे हैं वो यहाँ पे हो रहा है कि इंडिया जो है वो रशिया से ले रहा है, ईरान से, बाकी कंट्री से भी ले रहे हैं। बाकी लोग ये क्यों नहीं ले रहे?
अब बात यह है कि 15 रुपए लीटर पर लीटर जो है ना पड़ रहा है ईरान से, अगर ये लेते हैं, क्यों नहीं अपना वो जो गैस पाइपलाइन है कब से शुरू हुई है, क्यों नहीं उस पर अमल दरामद करते। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो आपकी जो बात ये है कि कठपुतली यही है कि उन्हें पता कि यहाँ पे सब ठीक चल रहा है। वहां पे हेड ऑफ स्टेट थे वो जो मैं समझता बोर्ड ऑफ पीस नहीं, बोर्ड ऑफ पपट्स जो था वहां पे जो है जैसे शबाशी ने सलूट की, मुझे बताया कि कठपुतली और किसको कहते हैं। और यहाँ पे ईरान में मैं समझता हूँ कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ईरानी कौम को कि उन्होंने जो है वो ना वहाँ पे उनको कठपुतली मिलनी है, और वहाँ पे जो उनकी है मैं समझता हूँ उनका जो कल्चर है, और जो सबसे अहम बात जो है कि वो यूनिटी है उनमें से ना, वहाँ पे इनको कठपुतली शहबाज शरीफ की तरह की सर्विसेज नहीं मिलने वाली। और अब ये क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं जी कि अब अभी इन्होंने सऊदीया से कहा है कि हमें जो है आप 5 अरब डॉलर जो है वो डिपॉजिट करवाएं, और 10 साल के लिए कितने के लिए जो है ना हमें वो पेट्रोल या तेल भी दें। क्यों नहीं ये कठपुतली जो है ना लेना ईरान से, बाकी जहां रशिया से ले गंदम, रशिया से ले आप जो है ना, क्यों नहीं ले रहे। ये आप देखें, ये हमारी जो रशियन स्टेट जो सोवियत यूनियन से जो कंट्री जो टूटे थे और अलहदा से जो है ना वो मुस्लिम कंट्री भी, क्यों नहीं हम उनसे ले रहे। तो मैं ये समझता हूं कि ये कठपुतली है, और वहां पे भी वो कठपुतली हुकूमत जो है वो लाना चाह रहे हैं, जिसमें हम ट्रंप जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और ये जो जंग है, ये मैं समझता हूं कि अमेरिका की जो है वो कमर तोड़ देगी और उनका दिवालिया निकाल के छोड़ेगी ईरानी कौम जो है इसका। और इसमें ये नहीं होगा, ये जंग नहीं है, अब ये अमेरिका की बका की जंग है। अब यहां पे तो जो उन्होंने करना था क्या कर रहा है अमेरिका, और ये इजराइल की जो आर्मी क्या कर रही है, वहां पे जो है वो बच्चे शहीद कर रहे हैं, स्कूल्स पे जो है अटैक कर रहे हैं, हेल्थ सेंटर पे, हॉस्पिटल पे वो अटैक कर रहे हैं। इस तरह के फ्रस्ट्रेशन का शिकार कहां पे होता है, यहाँ पे इस पे तो नेतन्याहू पे और ट्रंप पे तो मैं समझता हूं कि जंगी जराइम के तहत मुकदमा चलना चाहिए इसके ऊपर। और ये जो है कठपुतली की यही डेफिनेशन है कि जो यहाँ पे शहबाज शरीफ वहाँ पे साइफर के थ्रू जैसे ये मुसलत किए गए थे, यही डेफिनेशन उधर से नहीं, ईरान से नहीं इनको मिलने वाली ये कठपुतलियां इस तरह की। तो ये अमेरिका का दिवालिया निकलने के करीब है, और ये देखिएगा कि ये जंग जब खत्म होगी तो अमेरिका की, मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने तो बहुत बड़ी नेकी कर दी है। अरब जो स्टेट्स हैं जिनको यारगमाल बनाया था, जब चाहता था बदमाशी करके इतने अरब डाल, अभी जो बोर्ड ऑफ पपट्स है उसमें कितने पैसे जो है ना अभी ट्रंप लेके गया, मेरा 7 अरब कितने डॉलर थे जो अभी जो है ना 1000 अरब डॉलर अभी वो यहाँ से कलेक्शन करके गया। तो ये इनके लिए भी नेकी है इन पे भी कि अब उनकी बेसिस खत्म हो जाएगी। क्यों बहरीन सबसे बड़ी बेस है इनकी जो अमेरिका की है, क्यों अभी तक वहां से अटैक नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें पता था कि हम यहाँ पे एक्सपोज हो जाएंगे। अब वो जो इब्राहिम लिंकन जो था उसको भी पीछे ले गए हैं। तो उधर कितने अटैक किए अभी ईरान ने, और अब मैं कहता हूँ बड़े कामयाब अटैक थे जो बहरीन वाली बेस जो सबसे आम हब है इनका, तो वो टूटेगा। और उसके बाद जो ये धमकियां लगा रहा है जी कि मैं आप नए हरमज खोल दूंगा, और भाई तो तुम जो है ना तो जुर्रत करके अब आगे भी नहीं आ सकते, और वहां से ये ना आस्ता आस्ता भागेगा। और ये जो जंग है ये तवील होगी, ये लंबी होगी, और इसके ये जंग जितनी लंबी जाएगी उतना ही अमेरिका का मैं समझता हूँ दिवालिया निकलेगा। और इसमें जो है अमेरिकन सारे खड़े हो गए जो कौम है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा पेंटागन की या जो वाशिंगटन जो अपना व्हाइट हाउस, मैं कौम की बात कर रहा हूँ। जो अमेरिकन जो नेशन है वो तो वहां पे वो तो पिस रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि इसने रशिया की इसराइल की जंग जो है ना नेतन्याहू की जंग हम पे मुसल्लत कर दी है। तो ये इसमें जो है ये अमेरिका को जो है दिवालिया निकलने के करीब है। जी फैसल मलिक साहब, अभी दिवालिया एक लफ्ज़ यूज़ किया सर ने, और अभी तक 2 दिनों में बता रहे हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 5.6 अरब डॉलर्स के हथियार इस्तेमाल कर लिए गए हैं, और ईरान को अभी 10 दिन तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, 10-12 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर अमेरिका में इतना उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है जो भी, तो मेरे ख्याल से ये 1-2 दिनों की गेम थी। अगर ये इनका अपने आप को ये छुपाने का ये तरीका वारदात है, या ये खौफजदगी के आलम में इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये किस तरह का रुझान चल रहा है यहाँ पर, क्या मामला नजर आते हैं आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम बात यह है कि अमेरिका जो है बुरी तरह डिफीट हुआ, और वो शिकस्त के बहुत करीब है। वो इस तरह से कि इन्होंने ठेके पे लिया हुआ था हिफाजत तकरीबन सारे गल्फ़ कंट्रीज़ की, और ठेके पे लेके उनकी हिफाजत करने की बजाय इसराइल की हिफाजत करते हुए ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब जब अटैक किया तो इसने अपने सारे जो है एमुनेशन चलाए, जिनके पैसे जो उनसे ना वो अरब कंट्री ने दिए, वो अमेरिका ने चला दिया ईरान के ऊपर। अब वो तकरीबन वहाँ से ख़त्म हो रहे हैं, और इन्होंने कोरिया से बाकायदा उधार के ऊपर मिसाइल मांगे। अब ऐसा सिनेरियो देख लें
कि अगर जब उधार के ऊपर वो मिसाइल मांग रहा है जो है ना वो पैट्रियट और धाड मिसाइल, इस और दूसरी तरफ जो उनसे है ना वो ईरान के जितने भी शहीद जो है ड्रोन उनके 137 और उनके जो फतह 1 और फतह 2 मिसाइल जो है वो लग रहे हैं निशाने के ऊपर। तो अब ये 11-12 दिनों बाद क्लियर हो गया कि जो है ना अमेरिका बुरी तरह से जंग हार रहा है, और इसका सबूत ये है कि अमेरिकन वहाँ से एस्केलेट कर रहे हैं, वहाँ पे से निकल रहे हैं, वो उसको छोड़ रहे हैं और वहाँ से निकल रहे हैं। और मैडम ये क्लैश जो उनसे है ना, ये क्लैश खाली जो उनसे ना तेल का नहीं है कि नेतन्याहू कहे कि जी गैस मुझे दे दो और ट्रम्प कहे जी ठीक है तेल मुझे दे दो। ये इससे बड़ा मामला है। इससे बड़ा मामला इस तरह से है, वो जो है ना क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। मैं तो कहता हूँ ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से भी आगे की बात है, क्योंकि ये मजहबी जंग है। ग्रेटर इसराइल जो नी से लेकर फरात तक जो उन्होंने जगह सारी कैप्चर करके और ग्रेटर इसराइल बनाना है, ये उसकी तरफ ये जा रहे हैं। और ये तबाही इसलिए ला रहे हैं कि जो ला नहीं सकेंगे, क्योंकि ये ऐसा सिनेरियो बन नहीं रहा, क्योंकि इमरान की टेक्नोलॉजी जो उनसी है वो उसने भी जो है सोए नहीं रहे, वो उन्होंने भी मेहनत की, डेवलप किया अपने आप को, और जितना अल्लाह ने उनको इल्म दिया उतना वो डेवलप कर चुके और वो खड़े हो गए। यहाँ पे मैडम जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल हो रही थे, मतलब पूछ रहे थे, यहाँ पे जो कठपुतली हुकूमत है, ये मिट्टी के मैडम वो बुत हैं जिनके डोर जो हैं, जिनके जो है धागे वो अमेरिका के हाथ में। मैं तो इससे जो सा ना ज़्यादा बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ये मैडम मगरबी जो है मगरबी सियासत के आलाकार हैं, मगरबी वेस्टर्न वर्ल्ड, मगरबी दुनिया के आलाकार हैं ये लोग, ये जो इस वक्त यहाँ पे हुकूमत बैठी हुई है। ये कभी भी जो उनसे है ना उनके खिलाफ ना बोलेंगे, ना बयान देंगे और ना ही ईरान का साथ देंगे। लेकिन जिसका कोई नहीं है उसको अल्लाह तो है, उनका साथ देने वाले बहुत हैं। ठीक है, आपने अब यह भी सुना होगा कि बाकायदा जो है ना मिसाइल फ्यूल जो है ना वो ईरान को दिया गया, और रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रिसाइसली आपने टाइम के साथ कहाँ पे हिट करना है ये भी उसको मिल रही है, और उसके तमाम जो उनसे ना अटैक सक्सेसफुल हो रहे हैं। और मैडम अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर ये क्लियर कट है कि अमेरिका यहाँ से हार रहा है और अमेरिका जो वो यहाँ से जा रहा है। ठीक है, और ये मुसलमानों के दरमियान आपस में लड़ाई डलवा रहा है। मैं कतर को अप्रिशिएट करूँगा कि कतर के हुक्मरानों ने जो उनसे ना बयान दिया कि कहा कि जो मर्जी हो जाए हम दिफा करेंगे, हम अटैक नहीं करेंगे। ये एक होता है एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री का जो बिहेवियर। और हमारा मुल्क का बिहेवियर देखें कि वो जो है ना वो न तीनों में न तेरह में ना, हालांकि बॉर्डर साथ लगता है। दुनिया में, पूरी दुनिया में तेल की प्राइसेस बढ़ी और इन्होंने देखें कहाँ पहुँचा दी, सिर्फ इस वजह से कि अवाम का खून निचोड़ना है और अपनी याशियाँ करनी है और अपना 14 अरब का जहाज़ लेना है, उसमें जो है ना $32,000 और $30,000 के 2 गोरे पायलट रखने। मगर जब भी पेट्रोल की कीमतें मसनूआत बढ़ती हैं कि तो मेरे ख्याल से कि इंटरनेशनल इशू होता है, पहले हर पूरी दुनिया में बढ़ती है और फिर यहाँ पर बढ़ती है क्या? मैडम मैं अर्ज़ करूँ वही, पूरी दुनिया में जो है ना वो अगर पेट्रोल की कीमत $93 पर बैरल गई है ना, उस वक़्त इन्होंने जो है 55 रुपये बढ़ा दिया। पूरी दुनिया में जहाँ पे ईरान में जंग हो रही है 6% बढ़ी है। आप देखें सऊदी अरब में 4% बढ़ी है, इंडिया में 0% बढ़ी है, बांग्लादेश में 4.5% बढ़ी है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है मैम जहाँ पे 20% जो है कीमतें बढ़ाई हैं उन्होंने, सिर्फ अपनी यशी के लिए, पैसा कमा के यशी करने के लिए। आप देखें मैडम ये जो है ना तेल इंडिया वाले, उसको इजाज़त है अमेरिका की कि वो रशिया से तेल ले सकता है, तो मैडम वाई नॉट पाकिस्तान? पाकिस्तान क्यों नहीं रशिया से तेल ले सकता? पाकिस्तान का क्या मसला है? क्यों कि इनको एब्सोल्युटली नो कहने वाला नहीं है अमेरिका को, इनको इनकार करने वाला नहीं है, क्योंकि ये मगरबी आलाकार हैं मैडम, मगरबी दुनिया के आलाकार हैं, उनके करिंदे हैं, उनके नुमाइंदे हैं यहाँ पे मैडम। जी, अदनान खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अदनान खोखर साहब, अमेरिका अब पूरे अज़ब के साथ वापस ईरान की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा है। ये जो इस तरह की धमकियों के ऐलानात हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई खौफ है जो अभी तक वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे या टारगेट के बहुत करीब है? क्या लगता है आपको? जी देखें, ये ईरान और वर्सेस इसराइल और अमेरिका की ये जो जंग चल रही है,
ये 21st सेंचुरी में एक अगर हम इसको जंगी पैराई में देखें तो बड़ा एक अहम टॉपिक गिना जा रहा है, और वॉर एनालिस्ट जो हैं इसको बड़ी गौर से और इसको बड़ी बारीक बीनी से इसका जो है जायज़ा ले रहे हैं कि देखा ये जा रहा है कि एक सो कॉल्ड सुपर पावर जिसकी मिलिट्री माइट जो थी उसकी मिथ इतनी बड़ी थी कि वो खुद को बदमाश समझती थी पूरी दुनिया में, और वो पूरी दुनिया में गुलूइज़म कर रहा था, बदमाशी कर रहा था, और किसी भी मुल्क में घुसकर वहाँ पे मिलियंस ऑफ जो इंसानी जानें थी, जैसा कि इराक में हुआ, अफ़गानिस्तान में हुआ, लीबिया में हुआ, इन तमाम ममालिक में उसने यूएस ने टेरिटोरियल सोवरेनिटी जो मुल्कों की थी उसको वायलेट करते हुए हमले किए, और सो कॉल्ड बयानिया बनाया जाता है ये तमाम जंगें आगाज़ करने से पहले, जैसा कि वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नारा उठाया इराक और लीबिया के अगेंस्ट, गद्दाफी और सद्दाम के अगेंस्ट, इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट एक सो कॉल्ड नैरेटिव बना के और इनके ऊपर जो है वो जंग मुसल्लत की गई। अब ये हुआ है कि एक वेल प्लान्ड, वेल मैनेज्ड, एक वेल इस्टेब्लिश्ड मिलिट्री के अगेंस्ट यूएस और इसराइल की जो है वो जंग छिड़ी है, जो कि ईरान है। अब हो ये रहा है कि जो लास्ट टाइम 12 दिन की जंग हुई थी इसराइल और अमेरिकन के साथ, उसमें इसराइल की जैसे पटाई हुई थी और जैसे धुलाई की थी ईरान ने, वो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र की वजह। और मैं समझता हूँ कि पिछले 100 सालों में जो बड़ी खुशखबरियाँ मुस्लिम उम्मा को हासिल हुई हैं, उन बड़ी खुशखबरी में से एक खुशखबरी पाकिस्तान का इंडिया को 4 से 5 दिन में ज़ेर करना, और दूसरी खुशखबरी मैं समझता हूँ वो ईरान का यूएस और इसराइल को लपेटना, धोना, लिटाना और इनको जिस तरीके से बंदर बनाया है ईरान ने, ये दोनों मैं समझता हूँ लास्ट सेंचुरी की सबसे बड़ी मुस्लिम उम्मा के लिए खुशखबरियाँ हैं। अब मैं समझता हूँ कि जो ईरान की और ये वॉर चल रही है, इसके बाद में और अपेरेंटली अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ईरान इसमें जो है वो विक्टोरियस साइड पे है, और इंशाल्लाह ताला ये जब जंग ख़त्म होगी तो ईरान इसमें फातेह साबित होगा, और इसराइल और यूएस की इंशाल्लाह ताला इसमें शिकस्त फाश होगी। लेकिन ये वाक़या होने के बाद, ये शिकस्त होने के बाद यूएस को आप देखेंगे कि ये दुनिया आपको कंप्लीटली चेंज होती नज़र आएगी, और इस वक्त जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो ये समझती हैं कि ये जंग जो है दो आइंदा आने वाली सुपर पावर्स की मसल्स का एक टेस्ट है कि चाइना आया के रिप्लेस करने जा रहा है यूएस को या नहीं जा रहा है। ये ईरान की जंग जो है ये इंशाल्लाह ताला साबित करेगी, और हम समझते हैं हम चाइना के एक इम्पोर्टेंट एलाई हैं, हम ईरान के इस वक्त इम्पोर्टेंट एलाई हैं। तो ये जो जंग है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का जो नक्शा है पाकिस्तान के लिए भी एक खुशखबरी लेके आएगी। आगे बढ़ता चलूँ, मेरे फाजिल जो दोस्त हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बेजा तनकीद है। वो इसकी वजह ये है कि मेरे एक फाजिल दोस्त ने तो पाकिस्तान के बारे में ये भी कह दिया है कि ना 3 में और ना 13 में, पाकिस्तान 3 और 13 नहीं, पाकिस्तान इस वक्त 100+ में है। पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है जियोग्राफिकली, आप मुस्लिम उम्मा में अपनी जो आप अहमियत देखें तो वो पाकिस्तान की अहमियत को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया को शिकस्त दी थी, वो सिर्फ इंडियंस की शिकस्त नहीं थी, वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में यूएस, इसराइल और इंडिया का कम्बिनेशन हमारे साथ आके उसने ये जंग लड़ी थी जिसमें हमने शिकस्त फास दी थी। तो पाकिस्तान बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल इस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर है। हम तगड़े हैं, मजबूत हैं, और ये मजबूत होने की वजह जो है वो 92 का वर्ल्ड कप नहीं था, मैं बताता चलूं, वो 1974 में जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जो एटॉमिक मिशन की बुनियाद रखी थी, और जिस तरीके से डॉक्टर AQ खान ने जब खत लिखा और उन्होंने AQ खान को इधर बुलाया, और जिस तरह से हमने एटॉमिक रिएक्टर्स के डिज़ाइन स्मगल किए
उनको हासिल किया, जिस तरीके से भी हासिल किया, वो हमारी कौम की बिल्कुल, एक no doubt। रेजिलियंस जी, थी। बिल्कुल ऐसे और वो जुल्फकार अली भुट्टो का किया गया फैसला, और उन्होंने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, तो वो विल ऑफ द नेशन थी जिसकी वजह जी, से हमने बिल्कुल। एटम बम बनाया। और आगे मैं बढ़ता चलूं क्विकली कि बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो सर, मिसाइल ये टेक्नोलॉजी सारी की बातें- बुनियाद जी, रखी, जी। ये वही चीजें हैं जिनकी वजह से आज हम नाकाबिले शिकस्त हैं। जी, आज बिल्कुल, हम इस बेशक जी, स्टूडियो ऐसी में बैठ के यही वजह है कि जिसकी वजह से आलमी आज हम ताकतों को ललकार एटमी सकते हैं। ताकत है कि जिसकी वजह से आज इसमें हम वजह इनको defeat 92 नहीं का कर सकता। वर्ल्ड कप नहीं है। बिल्कुल है। खान साहब देखिए जी, अब अमेरिका का एक और जो ट्रांस है वो ये कि हमें जो ईरानी नई आने वाली क़यादत है उसको भी ख़त्म कर देंगे, और उससे अगली जो आने वाली क़यादत होगी उसको भी ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर बात शुरू हुई थी रजीम चेंज से, फिर मुझे लगता है क़यादत पे बात आ गई, और फिर नज़रियात पे। अब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत पर्सनल एक गेम चल रही है। आप इस मामले में क्या कहेंगे कि अब जो अटैक है वो उनकी क़यादत के ऊपर दोबारा फिर करने की बात की जा रही है? इस सिनेरियो में क्या होना चाहिए? क्या ये क़यादत को ख़त्म करके वो नज़रिया, वो सोच, वो मुल्क उसको फना कर देंगे? देखिए सना, जैसे इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की कि जी वो, मैं समझता हूँ कि इसमें सही मोहसिन पाकिस्तान थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। क्या हमने हाल किया, बतौर हीरो हमने क्या किया उनके साथ। एक प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि मैंने सबसे बड़ा मुझे रिग्रेट यही है कि मैंने इस कौम के लिए कुछ किया। कौम, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ये हुक्मरान या बाकी जो लोग ऊपर चला रहे हैं, जैसे भी सिस्टम चल रहा है, विक्टोरियस की बात उन्होंने की एक और आगे कि ठीक है ईरान है, लेकिन उसके साथ जो है ना यहाँ पे जो कठपुतलियां बैठी हैं, मुझे ये बताएं, इससे पहले जब इंडिया के साथ हमारी कुछ दिन जो है ना वो चली, तब भी इनका ट्विटर खामोश था। अब ये बातें अपना जुल्फकार अली भुट्टो साहब की कह रहे हैं, बीबी शहीद की कह रहे हैं। जरदारी साहब का बताएं ना उन्होंने क्या किया। सर, रिक्वेस्ट आप लोग से ये कि अपने प्लीज देखिए, मैं अपने उसी तरह मौजू के इर्द गिर्द घूमेंगे तो शायद हम कुछ जी आप दे दें, मगर ये कि आप तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि जब ये 92 का वर्ल्ड कप का जिक्र करेंगे, वो तो लेके आया था इमरान खान, तो लेके आया। इन्होंने क्या किया, मनी लॉन्ड्रिंग की। इन्होंने क्या किया, वो जो इमान अली थी वो लेके आए। इन्होंने क्या किया, कमीशन लिए। इन्होंने क्या किया, स्विस अकाउंट बनाए। इन्होंने क्या किया, सरे माल बनाए। अब जो है ना वो खामोशी बिल्कुल। उस दिन वो जो बाजी पाए है ना अपना ये बिलावल भुट्टो, वो बाजी पाए है ना, वो फेल हो गया वो बिल्कुल ना। नहीं देखे बाजी पाए ना, वो देखे वो जुर्रत होती तो उसको मीडिया ने मैंने इंटरप्ट नहीं किया। देखे गैर तहजीबी बात ना करें, मेरी बात सुनिए, गैर तहजीबी वाली बात ना करें, नहीं तो मैं मुराद सईद पे आऊंगा, मर्दों वाली बात, मैं मुराद सईद पे आऊंगा, फिर आपकी इमरान के साथ खड़े। आप मुराद सईद का बताएं ना, इमरान खान का और मुराद सईद का क्या ताल्लुक है? लिहाज से भी पीपल्स पार्टी इमरान को और इमरान खान का और मुराद सईद का क्या ताल्लुक है? उस वक्त आप इखलाकियात मुझे ये अखलाकियात वाली कौन सी बात है? इखलाकियात फिर क्योंकि उसका रवैया बाजी पाए। आपका जो पाए वाला ना मुराद सईद वाला, उससे अल्लाह ही बताए। सर यहाँ तो फिर आपका जो मुराद सईद से ताल्लुक है वो भी बताइए। आप सीता वाइट का भी जरा बताएं। आप मुझे ये बताएं, सीता वाइट का बताएं ना, आप उसको ऑन क्यों नहीं करते? इमरान खान की बेटी है, आप उसको ऑन करें। नुमाइंदगी करेंगे सरदारी, वो इमरान खान की बेटी है, आप उसको ऑन करें। उन्होंने इंटरप्ट किया ना इसमें। बात ये है कि तहजीबी में बात करें, तहजीब से बात बोले ना पार्लिमानी। देखिए आपको जो है ना एटिकेट्स ही नहीं है बैठने के। मैं बात कर रहा हूं अपनी आप पार्लिमानी, आप तहजीब से बात करें, बातें ना जवाब जरूर दें। वो बाजी पाए है तो है। मैं समझता हूं आप सीता वाइट का जवाब देना, क्लियर होना चाहिए। सीता वाइट को और देखे जिसकी आप बात कर रहे हैं उसने कहा आप सीता वाइट का बताएं, मुराद सईद से क्या ताल्लुक है आपका? इस मीडिया के रेफरेंस से कहे ना आसफ जरदारी, आप जो मुराद सईद से एप्स्टीन फाइल बनाते हैं, वो एप्स्टीन फाइल के बारे में बताएं ना। सर अपने महल्ले में आप मुराद सईद के साथ जो एप्स्टीन फाइल बनाते रहे हैं वो बताएं। आपका मौकफ खत्म हो जाए, अब अपनी बारी पे सारे जवाब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। बात ये है कि जब सर कोशिश करें मेरे सवाल का जवाब जल्दी आ जाए। बिलावल भुट्टो जो है उसको पूछा मीडिया पर्सन ने, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। मुझे बताएं इनकी कोई एक स्टेटमेंट आई है? अभी जो कठपुतली जो है अर्दली वजीर आज़म, उन्होंने वो जो कौम से खिताब किया और सामने पढ़ रहे थे, जो स्क्रीन पे चल रहा था, जो आ रहा था वही बोले जा रहे थे। एक तरफ वो कह रहे थे कि हम जो है उसकी भी मजम्मत करते हैं, वो जो अपना जो अरब स्टेट पे हुआ है, और उसके साथ वो ईरान की भी कह रहे हैं। मुझे पता है उन्होंने कहीं पे इजराइल का, ट्रंप का, अमेरिका का, इनका कहीं पे नाम लिया उन्होंने? अभी तक कोई कहीं पे मजम्मत की उन्होंने?
मुझे बताएं, उन्होंने खामनाई साहब जो इतने बड़े रैबर थे। सर मजम्मत का मतलब तो यही होता है ना, और मजम्मत का क्या नहीं, मतलब होता है? ये नहीं, ये बात ये है कि अच्छा, ये तो वही बात होगी कि हमारी जो ज्वाइंट सेशन में क्या तलवारें कहा हैं, किस तरह नहीं। अपनी बारी में मैडम इन्हें बोलना ये तो ऐसे ही हो गया ना कि हमारी जो हमदर्दियां वो सैनियत वालों के साथ है और मेरी तलवारें जो है वो यजीदियों के साथ है। इस तरह तो यही हो गया। आप वाज़ह को स्टैंड लें, आप बताएं, आप स्टेप डाउन कर जाएं। अगर आपने मुझे बताया आपकी मजबूरी है कि आपने बाहर अकाउंट भरे हुए हैं, और अभी की मैं आपको बता देता हूँ जो आपका क्वेश्चन उसी तरह में आ जाता है कि अभी ऑस्ट्रिया में जो है अभी ये गया है, जो अभी जो इख्तियारा खरीदा गया उसमें तो क्या कर रहे हैं, मैं खबर दे रहा हूँ ये वाली। वहां पे इनका एक फ्रंट मैन है, ऑस्ट्रिया के साथ ही जो है बुल्जानो सिटी है इटली का। इसमें अगर तो तरदीद कर दें इसकी, वहां पे ये सारी जो है ये सब लोग समझते थे ये तैयारी की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इसके ऊपर, और मैं इस पर पूरी डिटेल के प्रोग्राम करूंगा। वहां पे इनका पहले एक वजीर दफा थे, उनका सर भी ये आप इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, इल्जाम ही मैं लगा रहा हूं। वहां पे फ्रंटमैन बैठा हुआ है बिल्कुल ऑस्ट्रिया और इटली की बॉर्डर के ऊपर इनका, मैं उनको उसका नाम भी बता दूंगा मैं। तो ये यहाँ पे सारी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ये वाली, और इसलिए इन्होंने ली है। भागने वाली तो बात है ही है। सर इतना पैसा इकट्ठा होगा कि जहाज में डाल के देखें करते जाएंगे। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, ये ऐन अली के पर्स में डाल के भेजते थे थोड़े से डॉलर या पाउंड, वो पूरे संदूक भर के, पहले भी उन्हें आदत है। यानी आप मान रहे हैं कि उनके पर्स में थोड़े से डॉलर जाते हैं? किसके नहीं, वो थोड़े थोड़े करके भेजती थी ना। अच्छा। जो ऐन अली थी वो पर्स में लेके जाती थी। उन्होंने क्या उसका हाल निकाल दिया मरियम साहब। वो तो सना गोगी भी जाती होती थी, परा गोगी नहीं, अभी कई गोगियां और गोगियां जो अभी गुल्लू भट्ट जो ये सारी करप्शन कर रहे हैं। अब उसी पे आ जाता हूं मैं आपके क्वेश्चन पे। ये जो है ना, ये उनकी कठपुतली है, ये कभी भी नहीं बोलेंगे, इन्हें चुप लगी रहेगी। और जो पेट्रोल की बात मेरे भाई पहले कर रहे थे, पेट्रोल पे मैं आ जाता हूँ। अब जो ही ट्रम्प ने ये हारे हुए लश्कर का जो सिपह सलार भी नहीं मैं कहूँगा उसको, जब उसने स्पीच की, जब फर्स्ट स्टेशन का शिकार था, तभी जो है प्राइसेस जो है ना वो नीचे आई। नीचे क्या आई सना, वो आ गई तकरीबन $80 पर डॉलर फी बैरल के ऊपर आ गई। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक समरी तैयार थी, और ये जो कठपुतली वजीर है तो ये 70 अबाव रुपीज फिर बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे क्यों नहीं? अगर वहां पे जो है ना वो कम हुई है तो यहाँ पे जो है ना वो सर वैसे माजरत के साथ आपके जो वजीर आज़म थे वो कठपुतली नहीं थे, जब वो कहते थे मेरे इख्तियार में ही कुछ नहीं है, और वो तो ओपनली कहते थे। मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जब कोविड था तो ऑन रिकॉर्ड आप निकाल के देख लें, सारा निकल आएगा। तब बेहतरीन इमरान खान ने मुल्क को चलाया, और उस वक्त की मैं प्राइसेस बता रहा हूँ, उस वक्त 170 जो है पर बैरल था ये वाला। सर वीडियोस रिकॉर्ड पे जब वजीर आज़म थे तब कहते थे मैं बाख्तियार हूं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, उस वक्त क्या प्राइस 150 रुपीज पर लीटर पाकिस्तान में। अब क्या है, अब जो है ना इस वक्त जब इंक्रीज किया सर हम तो बाख्तियार की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की तो बात ही नहीं। पेट्रोल उसी पे बाख्तियार कैसे होगा? बाख्तियार ऐसे ही होगा ना कि जब उसने अपनी मर्जी के मुताबिक रिलीफ दिया है वहां कुछ का मतलब बाख्तियार था। लेकिन जो आप जिस तरफ लेके जा रही हैं यहाँ पे हमारा जो मैनिफेस्टो है मैं उसी तरफ आ जाता हूँ। चले मैं सर वो बाख्तियार थे तो उन्हें टीवी से पता चलता था कि डॉलर का रेट बढ़ गया। जब तक वो बाख्तियार थे तब तक उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। जब वो बाख्तियारी उनकी छीनने की कोशिश की तब भी जब भी उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, साथ ही बाजवा वहां पे चला गया, जाके उसने वो लंदन कमिटमेंट की, और साथ ही साइफर और सिफर केस आया। साइफर के बाद ये कट। अच्छा सर अपना पेट्रोलियम वाला जो मौकफ है ना उसको कंप्लीट करें ताकि हम। हाँ, उसमें जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक समरी तैयार की हुई थी कि हमने 70 रुपीज या अबाव जो है हमने बढ़ानी है। उधर से वो ट्रंप ने वो हारी हुई स्पीच की, साथ उसने सैंक्शन उठाई कि आप जो है ना वो ले लें। हमारे लिए नहीं है, गुलामों के लिए नहीं है। हमारे हुक्मरान गुलाम है जो कहते हैं जी हमारी सॉवरेनिटी। मुझे ये बताएं खोकर साहब कि ये किसने कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर? मुझे ये बताएं कि वहां पे कहां से कह रहे जी ना 9 इन्होंने बात की 9 में ना 13 में, यही क्यों इन्होंने बात 9 और 13 में तो फिर उनकी कोई हैसियत होती है? ये तो खुद कह रहे हैं कि हम बेकारी हैं और बेकारियों का जो है ना वो कोई इंतखाब नहीं होता। तो इन्होंने ये बढ़ाने की कोशिश की। अब नीचे क्यों नहीं लेके आ रहे? अगर वहां पे $80 फी बैरल अगर रेट हो गया अब तो ये नीचे क्यों नहीं लेके आ रहे? फिर बढ़ाने की तैयारियां हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वही चाह रहे हैं जो बांग्लादेश में हुआ है, जो श्रीलंका में हुआ है, कि ये उस इनकलाब की तरफ जा रहे हैं, पूरा मन इनकलाब की तरफ। लोग बाहर आ जाएंगे इस तरह। देखिए आपकी अयाशियां जो ये कब तक बर्दाश्त करेगी कौम? बतौर शहरी में बात कर रहा हूँ, पार्टी एफिलिएशन से हट के, कि मुझे बताएं कि वहां पे प्राइस जो है वो नीचे गई है। इनके पास 28 डेज का जो है ना इनके पास वो था, ये स्टोरेज थी इसकी पेट्रोल की, इन्होंने उससे भी बना रहे हैं, माल बना रहे हैं। कौन सा कोई मौका जाने नहीं देते, कोई किसी किस्म का भी मौका जाना ये हाथ से नहीं जाने देते, और लोग पिस रहे हैं। हम आप KPK में आ जाता हूँ, वहाँ पे सहेल अफरीदी ने फौरी जो है उसने जितने रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल थे सबके लिए उसने एक पैकेज दे दिया कि ये हम पेट्रोल जो है उनको देंगे। ये क्या कर रहे हैं? अभी माल पे चले जाएं, अभी भी वैसे प्रोटोकॉल लगा हुआ है, वैसे ही है। अब वन क्लब से मैं शुरू हो जाता हूँ।
जो 90 है, जो 90 पे इन्होंने अपने वालिद साहब को बिठा दिया, मरियम सफदर ने। वो रंग रोगन देखेंगे जो है ना, वो शाही किले का जहाँ पे उन्हें मुगलिया खानदान की तरह उतारा था, अब उसका रंग रोगन भी वही देखेंगे। वजह यही है कि इन्होंने कोई जगह छोड़नी नहीं है, कोई ऑफिस छोड़ना नहीं है। उसके साथ ही वन क्लब है, वहाँ पे वो जो अली डार है जो उसको बिठा दिया, साथ ही उसको IT का किसका जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है ना इन्होंने क्या वो लगा दिया एडवाइजर। उसके साथ आगे चले जाए शिवा। बात ये है कि ये तो अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं, अपने माल बनाने में लगे हुए हैं। सर बात ये है कि आप तनकीद तो बहुत अच्छी करते हैं, मगर अपनी हुकूमत के टाइम आप लोग खामोश हो जाते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि हम चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो सुना ये है कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे रिफॉर्म्स हों, ये जो यहाँ से कंट्रोल होता है सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम। अब तो हाइब्रिड नहीं है अभी नहीं, अब तो पता चल रहा है कि वो जहाँ से साइफर आया था उन्हीं का ही है। यहाँ पे लोग समझ रहे थे कि शायद यहाँ से कंट्रोल होता है और यहाँ पे ये स्टिक कर दिए। मैं समझता अब तो बात ही ईरान जंग के बाद ये क्लियर हो गई है कि ये तो बाहर से जो है ना कंट्रोल हो रहे हैं, अपना इजराइल से हो रहे हैं। मगर जहाँ से साइफर आया था आप भी तो उधर से ही मदद मांगते रहे। नहीं, मदद नहीं मांगते रहे। देखिए वो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, अभी भी लोग निकलते हैं। उनका जो ममदानी क्या नाम है, न्यूयॉर्क अमीर, उसने पहले दिन उसने जो है ना मजम्मत की। हमारा काठपुतली अभी तक जो है ना अगर मगर के चक्कर में है। मैं ये समझता हूँ कि फिर फौज या उसकी चाहे ये फॉर्म 47 के तहत ही मसलत है, लेकिन बसीयत कौम, बसीयत पाकिस्तानी बतौर एटॉमिक कंट्री हमें चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वो हमारे हमसाए हैं, उनके साथ जो है ना इनको चाहिए कि उनका शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। और ये नहीं है, अब अमेरिका तो यहाँ से पहले भी भाग गया था। तो सर ये इल्जाम तो आप लोगों पे भी नहीं, RTS की पैदावार बहुत सारी चीजें निकली, तो फिर बात कहाँ तक पहुंचे हमें। सर अब मैं RTS का जवाब दे दूं फिर आगे। RTS में भी मैं ये समझता हूँ उसमें जो है ना वो एक ऑफिशियली स्टेटमेंट भी आ गई थी कि उस वक्त 20 से 30 सीटें जो है हमने ख़त्म की थी ताकि इमरान खान अगर 2/3 से आ गया तो ये सारा निज़ाम बदल देगा, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। EVM भी इन्होंने वैसे ही ख़त्म की। तो मैं समझता हूँ RTS से इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी उससे उस वक्त ही मिलिट्री जो स्टैब्लिशमेंट थी, रजीम थी, उन्होंने फ़ायदा उठाया उसका और RTS बिठा के जो उसकी सीटें रिड्यूस कर दी ताकि वो जो है ना वो कर ना सके, रिफॉर्म ना ला सके। तो उस वक्त भी हमारे साथ ज्यादती हुई। जी ठीक है जी। फैसल मलिक साहब आपकी तरफ आते हैं। ये एक पैगाम आता है जी वज़ीर ख़जाना की तरफ से कि हुकूमत जो है ना हमारे पास पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर जो है ना वो तसल्ली बख्श हैं, मगर फ़ौरन ही एकदम से प्राइसेस जो पेट्रोल की है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाती हैं। ये हुकूमत बुखलाहट का शिकार है या फिर पीछे से कोई प्रेशर है, क्या मामला है, या हमारे पास आगे से कोई नई फंडिंग नहीं है? वो तो ओवरऑल दुनिया में हर तरफ पेट्रोल का फुकदान तो होगा। इस तरह जब जंग लगती है वो एक कंट्री की नहीं होती, वो सारे हम सफ़र करते हैं उसके अंदर। क्या मौक़िफ़ है आपका इस बारे में? जी मैडम, बात मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बारी पे बोलें, खिचड़ी ना बचाएं, जो है ना मच्छी मंडी ना बचाएं। यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, तो यहाँ पे जो है ना कोई एटिकेट्स होते हैं बात करने के। मैडम ये 9 और 13 मैंने तो बात की थी 3 और 13 की, तो इनको बहुत बुरी लगी है क्योंकि इनकी वजह से ही तो नून लीग की हुकूमत आई है। आपने उस बंदे को जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनाया है, थोड़ा सा शर्म कर लें। जो बंदा कहता था बेगर्स कांट बी चूजर्स, जो भीख मांगने वाले होते हैं वो जो है ना रूल नहीं करते, उस बंदे को आपने उठा के वजीर आज़म बना दिया। अब आप बातें करते हैं, अगर ऐसा ही है तो आप जो है जिस तरह इंडिया ने बाकायदा रशिया से तेल लिया और आप 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। सर वैसे चंदा मांगने की, भीख मांगने की हिस्ट्री किसकी है? मैडम ये हिस्ट्री जो सी है ना शुरू से ही है, ठीक है ना जी। अगर 3.5 साल की आप मैं बताता हूँ ना, 3.5 साल की अगर आप बात करते हैं इमरान खान की, तो उससे पहले क्या ये हिस्ट्री नहीं थी? क्या इन लोगों की 40 साल की हिस्ट्री नहीं है? क्या ये दोनों गवर्नमेंट जो कोलिशन गवर्नमेंट्स है इनकी हिस्ट्री नहीं है चंदा मांगने की? ठीक है ना। हमारी पार्टी का जो है ना अगर ये रहा है कि उन्होंने जो है ना वो बकायदा फंड रेस किए हैं, तो बकायदा जो है ना वो अवामी फलाह के जो है ना वो इदारे भी बनाए हैं। आप देखें इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं जो है ना कैंसर हॉस्पिटल पेशावर में भी, लाहौर में भी, और कराची वाला भी इफ्तिताह होने के करीब है। मैम ये इस तरह से तो नहीं है। और वहाँ से जो है ना वहाँ से एक कुछ भी उसको जो है ना फ़ायदा नहीं होता जिसने जो सारे ये वो अवामी अफलाह के लिए बनाए। दूसरा मैडम, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सियासत होती है मैडम फलाह का नाम, सियासत होती है इज्तिमाई फलाह का नाम। तो सर हम सियासत को छोड़े, अभी हम अवाम की बात करते हैं, जो अवाम बेचारी रो रही है लंबी लाइन। अभी एक पहाड़ गिरा, फिर इंक्रीजमेंट का वो मैं उसी तरफ भी आ रहा हूँ मैडम। अब सियासत फलाह, अवामी फलाह का नाम है ना, तो ये इतने गट्स नहीं है कि ये रशिया से तेल ले लें
क्यों ये कह के कि जनाब अरबाए हुर्मत जो है ना वो बंद है, हमारा तेल नहीं आ रहा, तो हम जो उनसे रशिया से तेल लेंगे क्योंकि हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है। अगर वो ले सकते हैं, इंडिया ले सकते हैं, तो मैडम ये क्यों नहीं ले सकते? हालांकि इंडिया के ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा पैक्ट्स हुए हैं, मुआहदे हुए हैं अमेरिका के साथ, फिर भी इंडिया ले रहा है, पाकिस्तान नहीं ले रहा। और फिर भी जो है ना इनको 3 और 13 का जो है ना वो बुरा लगा है। जो मैडम सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो यहाँ पे ये करने वाली है कि ये हुकूमत उस वक़्त भी जब इंडिया के साथ लड़ाई हुई थी तब भी इन्होंने नाम नहीं लिया इंडिया का, कोई मजम्मत नहीं की इन्होंने इंडिया की, सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज की तारीफ़ें की, इंडिया की मजम्मत बयान नहीं आया। इसी तरह ही आप ये सारी जंग 10-12 दिनों की देख लें, मुझे कोई एक बयान दिखा दें जिसमें जो है ना अमेरिका का खिलाफ को मजम्मती बयान दिया हो या इसराइल के खिलाफ इन्होंने को मजम्मती बयान दिया हो। क्या आप नहीं कहेंगे? क्या ये दुनिया नहीं कह रही इसराइल दरअंदाजी कर रहा है, अमेरिका जो है बदमाशी कर रहा है, और ये जो है ना यहाँ पे वसाइल की लूट मार का चक्कर में है वो लोग। आप मुझे बताएं कोई एक स्टेटमेंट इस गवर्नमेंट की नहीं है। बात मैडम से बड़ी इतनी सी है जो उनको मिर्चें लगती हैं कि इमरान खान की इस जो जंग है मजहबी और गुंडागर्दी और माशी लूट मार की जंग में जितना कल जरूरी था उससे ज़्यादा आज ज़रूरी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए स्टैंड ला सके, मुस्लिम उम्मा के लिए जो है ना वो खड़ा हो सके। ये बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान को रहा किया जाए। जी ठीक हो गया। जी इदरान खोखर साहब, एक तो हमारे पास फुकदान है पेट्रोल का, इंटरनेशनली वो हर तरफ है, और एक हम खुद मसनूई फुकदान बना रहे हैं, अपने अंदर ही ज़ख़ीरा अंदोज़ भी मौजूद है, करप्शन भी मौजूद है, वक्त से पहले रेट्स बढ़ाकर फ़ायदे पहुँचाए जा रहे हैं, पता नहीं किसको, ये क्या चल रहा है? हुकूमत इस वक्त किस किस ट्रांस के ऊपर देखेगी, और पिस तो फिर अवाम रही है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये पेट्रोल प्राइसेस में जो एकदम हाइक लेके आए हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ाई हैं, हम इसको हमने मजम्मत की है और हम इसके अगेंस्ट हैं कि इस तरीके से अवाम के ऊपर बोझ डाल देना। इससे पहले किसान का मामला आया, किसानी ज़राअत का मामला आया, तो हमने स्टैंड लिया है। तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल नाअहली है इस हुकूमत की कि इन्होंने इतना बड़ा पेट्रोल बम अवाम के ऊपर गिरा दिया है। देखिए, जो भी पेट्रोल प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होता है वो हम सब जानते हैं कि आलमी मंडी में वो ऑर्डर्स जो होते हैं इन एडवांस होते हैं। अब ऑर्डर्स जब इन एडवांस होते हैं तो आपको पता होना चाहिए था कि जब इस ईरान और इसराइल और अमेरिकन का ये डिस्प्यूट जो है ऑलरेडी कुकअप हो रहा था, तो हमें चाहिए था कि हम इस सिचुएशन को देखते हुए ऑर्डर इन एडवांस करते। और ऑर्डर इन एडवांस का आलमी मंडी में असूल भी यही होता है कि जिस रेट के ऊपर बुकिंग्स की जाएं उसी रेट के ऊपर डिलीवरी दी जाती है, चाहे हालात कैसे भी हों। अनफॉर्चुनेटली सप्लाई चेन के पूरी दुनिया में मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन जिस परसेंटेज से इन्होंने इंक्रीज़ किया है पेट्रोल में की प्राइस में, ये तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है और हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसके अगेंस्ट हैं। पेट्रोल प्राइसेस को बिल्कुल नहीं, इसके अल्टरनेटिव्स भी थे। जी, मैं इससे आगे भी चलता हूँ। देखें, इसका अच्छा जो तरीक़ाकार था वो यही था कि आप बजाय के पेट्रोल बम गिराते, अगर आपकी कोई फिस्कल डेफिसिट के इश्यूज थे तो आपको चाहिए था कि जो इनकम टैक्स है उसके टैक्स रेट में आप इजाफा करते, ताकि इक्वली जो कारोबारी तबका है और जो इस मुल्क में ज़राए आमदन रखने वाला तबका है उसके ऊपर ये सारा बोझ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता। और इस ही परसेंटेज के साथ मैं अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर लूं, आपकी इजाजत। मेरी छोटी सी ये थोड़ा सा, वो एक सर्टेन टाइम के बाद ये हिकमत अमली इख्तियार की थी, मगर अभी कुछ हुआ ही नहीं। कहते ना वो पिंड वसिया ही नहीं तो चक्के पहले आ गए, अभी तो हमने आगे खरीदना था। वो इस पंजाबी में ये भी कहते हैं कि 100 को दरियात सुथन मोड़े थे, तो ये पहले इन्होंने शोर डाल दिया, अभी तो कहाँ गई, खाली शोर नहीं मैडम, बढ़ा दिया कैसे? अभी तो बड़ा कुछ। लेकिन मैं समझता हूं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्लोगन्स, नारों और तंकीद बराए तंकीद पे बिलीव नहीं करती। हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में थिंकिंग मैकेनिज्म और थिंक टैंक्स का एक डेफिनेटली मुशावरत और मुल्क में जो मसाइल हैं उनका हल भी, आपको सोल्यूशन भी पॉलिटिकल पार्टीज को देना
कि ये रवायत जो है ये हमें चलानी चाहिए, सिर्फ तनकीद बाय तनकीद से, बिल्कुल, बराए तनकीद से फायदा। मैं अपना आर्गूमेंट पूरा कर दूं, अगर ये हम जो इनकम टैक्स था अगर उसके अंदर ये हम एडिशन कर देते तो वो ज्यादा, और इसका फायदा ये होना था कि जो इस मुल्क का आमदनी रखने वाला तबका है और जो सिविल सर्विस में बैठे हुए लोग हैं और सिविल सर्विस में इलीट लेवल पे बैठे हुए लोग हैं या अशराफिया है, उसमें तमाम पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ये तमाम जो सेगमेंट है आमदनी रखने वाला, इसके ऊपर ये सारे बोझ को ट्रांसफर करना चाहिए था। इस तरीके से जो आम इंसान था वो बच जाता। अब इसके बाद में पंजाब गवर्नमेंट है, हमारी इवन सिंध की हुकूमत है, ये सूबाई हुकूमतें जितनी हैं ये अनफॉर्चुनेटली पेट्रोल प्राइसेस को लेके तो इनके पास इख्तियार नहीं है अंडर दी नेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो जो भी करेंगी मैं समझता हूँ जितना भी आप फायदा दे सकती हैं आम आवाम को देनी चाहिए, लेकिन ये अगर इस मसले का हल है तो वो फेडरल हुकूमत के पास है। तो फेडरल हुकूमत को चाहिए कि बजाय ये पेट्रोल पंप गिराया है, अब 7 दिन बाद फिर गिरा सकते हैं, इंडिया तो यही हमें मिल रहा है, तो इसके बजाय हमें चाहिए हम दूसरी तरफ आएँ और जो है इस मुल्क का जो आमदन रखने वाला तबका है ताकि बोझ उसके ऊपर जाए, वो भी इस मुल्क में कुर्बानी देने का आगाज करे। हम जो आए रोज ये आके कह देते हैं कि अवाम फिर से मुश्किल हालात हैं तो अवाम कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए, ये रीत जो है, ये रविश जो है, इसको भी खत्म करना चाहिए। आगे मैं एक गुजारिश पीटीआई के बारे में रख दूं। पीटीआई ने जब गवर्नमेंट को टेक ओवर किया था उस वक्त 70 रुपए पर लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस थी, ये सब बातें डॉक्यूमेंटेड हैं। और इनकी सिर्फ 3.5 साल हुकूमत जो हमारे ऊपर 3 सदियों जैसी गिरी पहाड़ बन के, उन्होंने अपनी हुकूमत में सिर्फ 3.5 साल में 70 को 170 पे पहुंचा दिया। तो ये आप खुद ही देख लें, ये 200+ जो है 200% से भी ऊपर जो है इन्होंने पेट्रोल प्राइस को बढ़ाया। अब जो है अब दूसरों को नसीहतें कर रहे हैं। खुद भी देखें जब इनकी हुकूमत का दौर था इन्होंने कहा कि जी हमने जो है वो लोगों को फायदा दिया। मैं पूछता हूं कि क्या एक उस्मान बुज़दार जैसा आदमी जिसको आपने सीएम बनाया, जिसके गले से एक लफ्ज नहीं निकलता था, जिसकी हुकूमत सब जानते हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी चलाती थी, आप क्या समझते हैं कि आप इस तरह के सीएम लगा के अब क्या कर रहे हैं? आप ये कह रहे थे बात कर रही है कि पेट्रोल की कीमत हमने बढ़ा दी। गुजारिश कर दूं सर, मेरी बात सुन ले पहले। अगर आपने ये बात की कि वहां पर चैनल पर नून लीग की बड़ी वेल रिप्यूटेड खातून बैठ के ये बात कर रही है कि जी पेट्रोल की कीमत अगर हमने बढ़ा दी 110 भी कर देते तो आप क्या बिगाड़ लेते हैं? ये आप लोगों के इमेज के ऊपर ये निशानी पड़ता है। नून लीग के इधर अनफॉर्चुनेटली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मैं उनसे ये पूछता बाबा आपने ये अब ये इनकी तहजीबी देखें, ये इंटरप्ट खुद कर रहे हैं, ये हलाल हो गई है। अब इंटरप्शन हलाल हो गया। कह रहे हैं कि मेरे से सवाल पूछा है, आप तमाम मेहमानों का कर रहे हैं, ये हलाल हो गया। अब इंटरप्शन हलाल हो गया जो है मेरा खत्म हो गया। अच्छा, इनके लिए चाहिए नबील मेमन चाहिए जो 400 अरब लेके बाहर भागा था। इनको मैं एक बात मेरी बात टाइम खत्म हो गया, मेरे शो का टाइम खत्म हो गया। मैडम एक लाइन में बोलना चाहूंगा सर। मैडम देखें, $193 पे जब तेल गया तो उस वक्त तकरीबन 28 दिनों का तेल इनके पास था, तो इन्होंने जो है ना 55 रुपए बढ़ा दिए। अब अभी का सर 110 भी बढ़ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप तमाम मेहमानों का नहीं देखें, ये वोटों से तस्मों के साथ लटक के आए, उन्हें पता है वो जो बीबी जो क्रेडिट चोर जो बैठ के बैठ। सर आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम का वक्त हो गया। मुझे पता है बहुत सारी बातें हैं करने को, क्योंकि ये एक ऐसा अलमिया है जो जंग किसी भी मुल्क में लगे हर किसी मुल्क को सहना पड़ता है। उनके साथ कहीं ना कहीं हम इंटरलिंक हैं और दुआ करें कि तमाम चीजें अमन व आश्ती के साथ एहतिताम को पहुंचे। इसके साथ ही मुझे सना को इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह।